परमेश्वर हम सब से क्या चाहता है कि हम लोग परमेश्वर से प्रेम करें। और इसलिए नहीं, वो इसलिए कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया है, और जब परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम भी वैसा ही करें। क्योंकि पहला पतरस 2 और उसका 15, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और 15 वचन में ऐसा लिखा है ना, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। वो पहला पतरस 1 अध्याय और 15 वचन, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पहला पतरस 1 अध्याय और 15 वचन। यहां पे परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि पहली बात यहां पे है, हमने परमेश्वर से प्रेम कब किया? जब उसने पहले हमसे प्रेम किया। और अब परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र, यानी कि परमेश्वर जिसने हमको बुलाया वो पवित्र है, और वो क्या चाहता है कि वैसे ही हम भी सारे चाल चलन में पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर को पता है। इसलिए वो कहता है कि हम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने। तो सारे चाल चलन में पवित्र कैसे बन सकते हैं? और इसका एक उदाहरण है, हमारे शरीर में 2 भाग ऐसे हैं। कितने? 2 भाग ऐसे हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। 2 भाग ऐसे हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। तो क्या बताएंगे 2 भाग कौन से हैं जो हमेशा साथ रहते हैं? और वो 2 भाग हैं हमारे मुंह के अंदर जीभ और दांत। दांत और जीभ साथ साथ रहते हैं ना। तो और यहां पे क्या होता है? मेरे ख्याल से अगर 100% में नहीं तो एटलीस्ट 90-95%, 90 to 95% के साथ यह हुआ होगा, खाना खा रहे हैं और जीभ दांतों के बीच आ गई, कट जाती है, और कई बार क्या हुआ, खून भी निकल आता है। होता है कि नहीं? लेकिन अब हम ये पूछते हैं, क्या उस जीभ ने दांत से रिश्ता तोड़ा? नहीं। अपने सारे चाल चलन में तो जीभ ने दांत से रिश्ता नहीं तोड़ा। क्या दांत ने कहा जीभ तू बाहर जा? नहीं। हम लोग के जीवन में कैसी बातें होती हैं कि छोटी छोटी बात पे हम बुरा मान जाते हैं। हम ये भूल गए कि दांत और जीभ हमारे मुंह में है। कई बार यह होता है, लेकिन हम इसे क्या समझते हैं? दांत ने जीभ को मुंह से बाहर नहीं निकाला। और जीवन क्या है? हमारा जीवन साथ चलने वाला है। क्या करना है? जीवन साथ रहने से चलता है, जीवन अलग अलग रहने से नहीं चलता है। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनने का है। हमको परमेश्वर के साथ चलना। साथ साथ परमेश्वर ने कहा ना कि मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दिए जाता हूं,
मैं सहायक दिए जाता हूं जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तो वो इसलिए जब हम जीवन साथ रहने में जब हम अलाउ करते हैं, तभी तो परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है। और यहां और परमेश्वर का सिद्धांत क्या कहता है? परमेश्वर का सिद्धांत क्या कहता है? क्षमा और एकता, फॉरगिवनेस एंड यूनिटी। परमेश्वर ये चाहता है कि हम क्षमा करें और हम एकता में चले, क्योंकि दांत ने जीभ को बाहर नहीं निकाला। हमारे लिए क्या है कि हमको भी क्षमा करना है। और रिश्तों में चोट लगना स्वाभाविक है, क्योंकि कोई कितना भी हो, कहीं ना कहीं चोट लगती ही है। रिश्तों में चोट लगती है। कैसे? अब आज हम अभी जो दांत और हम जीभ का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। रिश्तों में चोट लगती है कैसे? दांत मजबूत हैं और जीभ कोमल है। टकराव स्वाभाविक है। टकराव स्वाभाविक है। वैसे ही रिश्तों में भी, रिश्तों में कैसे चोट लगती है? रिश्तों में हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों के द्वारा चोट लगती है। रिश्तों में शब्दों से चोट लगती है। व्यवहार खराब हो जाता है। और जब रिश्तों में चोट लगती है तो व्यवहार से हमको दुख होता है। हमारी अपेक्षाएं, हमारी जो उम्मीदें होती हैं वो टूट जाती हैं। हमारी जो उम्मीद होती है वो टूट जाती है, क्योंकि रिश्तों में चोट लग गई है। आज हम सब अगर आज अपने अंदर झांक के देखते हैं और ये देखें कि हमारे जीवन में हम कितनी बार टूटे हैं, हमारे अपने करीबियों ने ही ऐसा किया है। और कई बार क्या करते हैं, दूसरा सबसे बड़ा कि हमने लोगों से बोलना छोड़ दिया। ये लोगों ने हमने क्यों चोट लगी। अगर हम सभा उपदेशक एक्लेसियास्टिस उसका 7 अध्याय और 20 वचन देखते हैं, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई करे और जिससे पाप ना हुआ हो। पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं है। एक्लेसियास्टिस सभा उपदेशक चैप्टर 7 वर्स 20। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी पुरुष मनुष्य नहीं जो भलाई करे, जो भलाई करे और जिससे पाप ना हुआ हो। कोई नहीं है। कोई अगर कहता है कि नहीं है, मुझसे पाप नहीं हो, वो गलत कह रहा है, वो गलत कह रहा है। दूसरा, कोई भी रिश्ता परिपूर्ण नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? इसका यही तो है ना कि कोई भी रिलेशन परफेक्ट नहीं है। टेंशन आता है, लोग गलत भी बोल जाते हैं
और कोई भी व्यक्ति गलतियों से रहित नहीं है। अगर आप ये बोलते हैं कि मैंने तो कोई गलती नहीं है, गलती करिए, तो हम क्या कर रहे हैं? हम झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि यहां पे है ना, हमने यही तो पढ़ा ना कि कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई करे और जिससे पाप ना हुआ हो। पाप हमारे सोचने के द्वारा भी होता है, हमारे कामों के द्वारा होता है, हमारे मुंह के द्वारा होता है। पाप शरीर के द्वारा होता है। पाप कोई ऐसा नहीं है जिससे पाप ना हुआ हो और जिसकी वजह से हमारी दूसरों को लेके अपने आप से हमारी अपेक्षाएं, उम्मीद टूट जाती है कि हमने क्या क्या होप करी थी। और क्षमा क्या है? फॉरगिवनेस क्या है? फॉरगिवनेस है संबंधों को, रिलेशन को जीवित रखने की शक्ति। क्या हम दूसरों को क्षमा करने वाले हैं? आर वी रेडी टू फॉरगिव? क्योंकि क्षमा जीवन को चलने देती है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में क्षमा नहीं है तो हमारे जीवन में शांति भी नहीं है। और यीशु मसीह ने क्या बताया था? अगर हम मत्ती 18 और उसका 21 और 22 देखते हैं, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। यानी कि क्षमा हमारे संबंधों को मजबूत करती है। क्षमा गणित नहीं है कि हमने तो उसको 7 बार किया, हमने उसको 10 बार किया। क्योंकि चाहे मसीही क्यों ना हो, अरे पादरी साहब, अरे नहीं ब्रदर, क्या मैंने उसको क्षमा किया, लेकिन वो तब भी कर रहा है। यानी कि आप हिसाब रख रहे हैं कि हमने कितनी बार क्षमा किया है। क्षमा गणित नहीं है कि आप उसको गणित की तरह प्रयोग करें कि यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? क्या है आज क्षमा? जब हम क्षमा करते हैं तो ये क्या है? क्षमा हम कर रहे हैं, क्षमा क्या दिखा रहा है? क्षमा क्या दिखा रहा है? क्षमा यही तो है कि ये हमारा प्रेम है। क्षमा ने यही तो दिखाया है कि ये हमारा प्रेम है जो हमने क्षमा किया। क्षमा प्रेम का निर्णय है कि हमने 7 बार क्षमा किया, नहीं, जितनी बार वो हो क्षमा, जितनी बार गलती कर रहे क्षमा करो। यह आपका प्रेम, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमें क्षमा किया, हमारे पापों की माफी करी है। तो आज हम क्या कर रहे हैं कि हम परमेश्वर से करीबी चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन हम क्षमा करना नहीं चाहते। तो परमेश्वर के साथ अगर ऐसा है, अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो
क्या हम परमेश्वर के करीब हो सकते हैं? और क्षमा ना करने का, अगर आज हम ये देखते हैं, जो वहां पे उसने कहा ना कि 7 बार क्षमा करें, और सबसे आता है कि पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, माता पिता बच्चों के बीच में होते हैं, भाई बहनों के बीच में होते हैं, चोट लगती है, चोट लगती है, रिश्ता नहीं छोड़ा जाता, चोट लगती है, रिश्ता नहीं छोड़ा जाता है। आज कितनी बार आपस में कहा सुनी हो गई, और हमने क्या कहा? यानी कि जो क्रोध हमको परमेश्वर से दूर किया, जहां परमेश्वर से दूर किया, शैतान फौरन हमारे दिमाग में आता है, इससे बेहतर है जाके मर जाओ। क्रोध रिश्ता तोड़ता है, क्षमा रिश्ता जोड़ता है। हालेलुया! क्योंकि यही हो रहा है आज कि क्रोध में चले गए, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, इज्जत नहीं कर रहे हैं, चोट लगती है, क्षमा करना सीखिए। रिश्ता नहीं तोड़ा जाता है। बहुत जरूरत इस बात की है कि परमेश्वर, अगर रिश्ता तोड़ने वाली बात होती तो हम कभी परमेश्वर की संतान नहीं कहलाते, क्योंकि हमने तो कितनी बार पाप किया और कितने बार हम करते जा रहे हैं। क्या हम इस बात पे कभी ध्यान देते हैं? परमेश्वर ने इसीलिए तो कहा ना, चाल चलन को परखो, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। क्या था? पहला पत्रस 1:15 में यही तो था ना, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्रोध नहीं, क्षमा करना सीखे। कुलिसियों 3 और उसका 13 पढ़ेंगे। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, हाँ, वैसे ही तुम भी करो। परमेश्वर क्या चाहता है? यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की सह लो। दांत ने जीभ को काटा, जीभ ने सह लिया। एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है एकता, यूनिटी। परमेश्वर की इच्छा और आशीष का स्थान, वो ये चाहता है कि हमारे अंदर एकता हो, क्योंकि दांत और जीभ अलग अलग ही खाते हैं, नहीं खाते, वो एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। जीभ नहीं हो, दांत हो और खा लेगा, एक साथ काम करते हैं। वैसे ही कलीसिया, परिवार और समाज, वैसे ही कलीसिया, परिवार और समाज एकता से आगे बढ़ता है। आज हम क्या कर रहे हैं? परिवार में बिखराव है, कलीसिया में दूरी है, सामाजिक
जीवन हमारा गलत है, खराब है। क्यों? हम एकता में नहीं है, हम क्षमा नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर एकता चाहता है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम एकता में चलें, तब परमेश्वर की आशीष होगी। आज अगर हम देखते हैं कि आज कितने परिवारों में बिखराव है, कितने परिवारों में, कलीसिया में बिखराव है, समाज में क्यों है? क्योंकि एकता नहीं है। भजन संहिता 133 और उसका 1, जबूर 133 और उसका 1 कहता है ना, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यूनिटी हमारे जीवन में, परिवार में, समाज में, कलीसिया में यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ये चाहता है कि एकता क्या आवश्यक होती है। प्रार्थना प्रभावी होती है, आशीष बहती है और आत्मिक वृद्धि होती है जब यूनिटी होती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं ना, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके मध्य में हूं। प्रार्थनाएं प्रभावी हैं। सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, एकाएक क्या हुआ? प्रेरितों के कार्य और उसका 2 कि जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एक जगह इकट्ठा थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की जिस सनसनाहट का शब्द हुआ, उसमें सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। एकता और प्रेरितों के कार्य 16 में भी देखते हैं। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए, यूनिटी थी ना, एकता थी, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। यानी कि जब यूनिटी है, आपकी प्रार्थना प्रभावी हुई, आशीष बंधन टूट गए, आत्मिक वृद्धि होती है। एकता हमारे जीवन में कितनी जरूरी है। संबंध तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत बातें आती हैं। क्योंकि हम क्षमा करना नहीं जानते, हम नहीं चाहते हैं क्षमा करना, तो हम अपने संबंधों में बिखराव लाते हैं। आज क्या ये समय बिखराव का नहीं है, ये समय है एकता का, यूनिटी का। हमारे जीवन में एकता होनी चाहिए, हमारे परिवार में एकता होनी चाहिए। अगर फैमिली ही यूनाइटेड नहीं है, तब हम परमेश्वर से क्यों सब जने एक मन होकर प्रार्थना करें? जब एक मन ही नहीं है तो क्या प्रार्थना प्रभावशाली होगी?
एक मन होकर प्रार्थना करें। क्योंकि हम तो क्या करते हैं, आज की दुनिया के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, हम अपने रिश्ते तोड़ देंगे, नंबर ब्लॉक कर देंगे, और क्या कहेंगे, अरे ठीक है चलो चलो उसका। नहीं, परमेश्वर एकता चाहता है। क्योंकि आज की दुनिया की तरह नहीं है कि हम अपने रिश्ते कट ऑफ कर लें। संबंध तोड़ना आसान है, बनाना कठिन है। कि हमने कट ऑफ कर दिया, हमने ब्लॉक कर दिया और ये कह दिया कि नहीं है, हम नहीं क्षमा करते, हम नहीं क्षमा कर पाएंगे। हमने क्या किया कि हम नहीं क्षमा कर पाएंगे। इसलिए रिलेशन तोड़ना आसान है, जोड़ना कठिन है। आज अगर हम अपने आप को देखते हैं, अपने ऊपर आप सोचिए कि आप कितने लोगों से रिलेशन टूटे हैं, आपके संबंध टूटे हैं। हमने कितने लोगों से कट ऑफ कर लिया है। परमेश्वर ने ये नहीं सिखाया है। यीशु मसीह ने क्या कहा, 70 गुना 7 बार क्षमा करो। क्षमा अभी बताया ना, हिसाब नहीं रखना है कि हमने इतनी बार क्षमा किया या उतनी बार क्षमा किया। एकता रखिए। और बाइबल बतलाती है, जोड़ो, सहलो, प्रेम में बने रहो। बाइबल ने क्या बतलाया, जोड़ो मतलब हमको अलग अलग नहीं रहना, एक रहना, सहलो और प्रेम में बने रहो। अगर हम नीति वचन उसका 17 अध्याय नीति वचन 17 और उसका 17 देखते हैं, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। यानी कि सब समयों में प्रेम रखता है। रिलेशन जोड़ने का है, संबंध तोड़ना नहीं है। तो इसलिए बाइबल ने तो ये कहा ना कि जोड़ो। शैतान और ये संसार कहता है तोड़ो। आज हम किसका सुन रहे हैं, परमेश्वर का। क्योंकि जब कहा ना सब समयों में प्रेम रखता है, आज हमारे अंदर क्या, डू वी लव, क्या हम प्रेम करते हैं? क्या हम क्षमा कर पाए? क्या हमने उसको क्षमा किया, माफ किया? कि हम तो ये कहने लग गए, नहीं हमने उसको 5 बार क्षमा कर दिया, 2 बार क्षमा किया। क्षमा डू नॉट काउंट, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा 70 गुना 7 बार उसको क्षमा करो, माफ करो। माफ करो। आप कितनी बार माफी दे रहे हैं, इस बात का हिसाब नहीं रखिए कि आपने कितनी बार माफी दी है। आप प्रेम करिए, क्योंकि यीशु ने हमको क्या सिखाया है, प्रेम करना। और हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, माफी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, स्वयं यीशु मसीह। यीशु मसीह का एग्जाम्पल क्षमा और रिलेशनशिप को दर्शाता है। यीशु मसीह
जब क्रूस पर ठोका जा रहा था। अगर हम लूका 23 अध्याय, लूका 23, ल्यूक 23 और उसका 34 वचन देखें, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे थे? उन हाथों ने जिन्होंने यीशु को क्रूस पे ठोका, जिन्होंने उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया, क्या हुआ? यहां पे हम क्या देखते हैं कि क्षमा और उसका रिलेशन, कि यीशु को क्रूस पर ठोका गया, उसके सर पर कांटों का ताज पहना रहे हैं, और यीशु ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जिन होठों ने उसका मजाक उड़ाया, यीशु ने उनको कहा, यीशु ने क्या कहा उनके लिए? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज जब यीशु मसीह हमारे जीवन में है, आज हमने क्या सीखा है? ये दांत और जीभ हमारे मुंह में है, इतना हो जाता है, लेकिन हम तब भी जीभ दांतों से कट गई, लेकिन साथ में है। यीशु को क्रूस पर ठोका गया। इमेजिन कितनी पेनफुल चीज थी जब उसके हाथों में कीले ठोके जा रहे थे, उसके सर पर कांटों का ताज था, उसको मारा जा रहा था, उसके ऊपर कोड़े चलाए जा रहे थे, और यीशु कह रहा है, पिता, इन्हें क्षमा कर। आज जो हम उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, आज हमारे लिए सबसे जरूरी बात क्या है? कि सारे चाल चलन में पवित्र बने। यीशु का बलिदान, क्रूस पर बलिदान हमको ये सिखाता है कि हम क्षमा करना सीखें, संबंधों को बनाएं, क्षमा करना सीखें, एकता, यूनिटी में चलें। और उसका एग्जाम्पल रोमन्स चैप्टर 5 और वर्स 8 में हम क्या देखते हैं? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। पाप हमने किया, मसीह वहां पे मरा। किसके लिए? ये वो परमेश्वर का प्रेम है कि जब हम पापी थे, मसीह हमारे लिए मरा, क्योंकि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यीशु आज यही कहता है कि पिता, उन्हें क्षमा कर। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारा जीवन क्या है? क्या आज हम अपने परिवार में अपने लोगों से कह रहे हैं? क्या हम लोगों को क्षमा कर पा रहे हैं? कि आज हम भी इस संसार की तरह हैं कि कट ऑफ कर दिया, हमने ब्लॉक कर दिया, रिलेशन तोड़ दिए। कष्ट आते हैं, रिश्तों में कड़वाहट आती है,
टेंशन होते हैं, लेकिन याद रखिए यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए कितने दुख सहे, और उसके बाद भी वो कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। आज हम यीशु से क्या सीख रहे हैं? क्या हम क्षमा कर रहे हैं? आज कितने परिवारों में ये है कि परिवारों के बीच में दूरी है, लोग एक दूसरे की ओर देखना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते, सामने दिख जाए रास्ता मोड़ देते हैं, आंखें फेर लेते हैं। लेकिन यीशु ने हमको सिखाया है, क्षमा कर, क्षमा क्षमा क्षमा। एकता बहुत जरूरी है। लास्ट वचन में बतलाता हूं, इफिसियो 4 अध्याय, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 2 और 3, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा की एकता सब सह लो। परमेश्वर हमसे क्षमा और एकता चाहता है, क्योंकि जहां क्षमा है, जहां एकता है, वहां परमेश्वर की आशीष है। आज हम क्या कर रहे हैं? अगर हम एक दूसरे को, आज अगर हम अपने जीवन को चेक करते हैं, आप ये सोचिए कि आपने कितने लोगों को क्षमा किया, कितने लोगों ने आपको हर्ट किया और आपने उनको क्षमा किया। आज जरूरत इस बात की है, अगर क्षमा नहीं किया है, तौबा करिए और बोलिए, खुदावंद मैं तौबा करता हूं, मैं तौबा करती हूं, मैं पश्चाताप कर रहा हूं। पिता परमेश्वर, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं पश्चाताप कर रही हूं कि मैंने क्षमा नहीं किया, मैंने तौबा नहीं कर रही है। पिता परमेश्वर मुझे माफ कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि आज आपने अपने वचनों के द्वारा मुझसे बातें करी हैं और मुझे सिखाया है कि हमारे जीवन में, एक मसीही जीवन में क्षमा और योग्यता, एक क्षमा एंड ये एकता और प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। पिता परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। पिता